हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में करते हैं चैप्टर 9 का ये एक्सरसाइज 9.1 है। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से जो पहले क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक वो हम पहले इनकी वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. तो मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको कि यहाँ पे टू पोल्स हैं और दोनों की हाइट इक्वल है और वो पोल कहाँ पे हैं? स्टैंडिंग है वो अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है आपका, तो अब वो 80 मीटर वाइड रोड है। तो अब उसको उसके दोनों साइड में दो पोल्स हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे दो पोल बना देता हूँ। एक सपोज करो, एक पोल ये है आपका, एक पोल ये है। ये आपका रोड है 80 मीटर वाइड, यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर वाइड है। तो ये पोल आपका, इसको मैं ए बी और इसको सी डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये पोल है आपका और एक ये भी पोल है, दोनों की हाइट सेम है। तो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि वो दोनों रोड के जो है, ये आपका रोड है बी डी, तो इसके दोनों साइड में, अपोजिट साइड में, और वो ये कह रहे हैं आपको कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में एक पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली मिडिल में लेके थोड़ा उसके साइड में लेते हैं। तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो यहाँ से दोनों एंगल, दोनों के जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जैसे कि यहाँ से सपोज करो ये पॉल है, इसका टॉप ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, ये वाला। और यहाँ से इसके जो टॉप का एंगल एलिवेशन वो आपका ये बनेगा। ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये वाला एंगल। ये दो एंगल बन गए आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों के टॉप के इस पॉइंट से बनते हैं। तो ये इस पॉइंट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका पी पॉइंट है। आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 और 30 डिग्री है। अब 60 और 30, अब कोई भी 60 या 30 मार्क कर सकते हो, बट जैसे फिगर आपने ड्रॉ किया है तो उसमें आप क्या करना, पॉइंट ये देखें जो भी आपने मार्क किया वो कौन से पोल के नियरेस्ट है, क्योंकि जितना उसके नियरेस्ट जाएंगे एंगल की वैल्यू ना इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे आपका ये इस बी के थोड़ा नियरेस्ट है, ए बी के नियरेस्ट है, तो हम ये वाला जो एंगल है वो 60 मार्क कर देंगे और ये आप 30 मार्क कर लेंगे। वैसे अगर आपने दोनों में, मतलब ये 30 को इधर 60 को यहाँ पे ऐसे मार्क है, तो आंसर तो तब भी आ जाएगा आपका। बट जैसे आपने फिगर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये एंगल बड़ा है इससे, तो हमने 60 इसको मार्क करना है, 30 इसको मार्क करना है। इसके बाद में वो आपसे फाइंड करवा रहे हैं कि दोनों पोल की हाइट फाइंड करो। तो दोनों पोल की हाइट तो सेम ही, किसी एक की फाइंड कर लेते, दोनों की हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने और बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना आपका, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स, मतलब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस भी फाइंड करना है आपको। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैं इसको किसी एक को एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज करो ये मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट जो बी पी है आपका वो हमने एक्स कंसिडर कर लिया। तो अब दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में आप यूज़ करते हैं ट्रिक को। तो हमें जैसे इसमें ये एक्स है, हमने एक्स मार्क किया, और अभी हमारे पास क्या है, तो बी पी कितना, ये एक्स लेट के, तो ये पी डी कितना हो जाएगा, तो पी डी आपका कितना होगा, वो होगा जाएगा 80 माइनस एक्स। क्योंकि अगर ये एक्स है तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 है, उसमें से ये माइनस करके तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो लिख दिया आपने यहाँ पे। तो अब आप एक ट्रायंगल यूज़ करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल अभी यूज़ कर रहे हैं। इसमें ए बी, और इसमें साइड तो कोई भी नहीं है, बट हमने इसको एक्स मार्क किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी अपॉन में पी बी ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी अपॉन में बी पी ले लिया आपने। ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स tan 60 होता है। और हमने जो ए बी को तो ए बी रखेंगे, बी पी को एक्स सेलेक्ट किया था, तो ये देखा tan 60 कितना होता है, √3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ए बी इक्वल टू में ये वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो √3 एक्स आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड इसमें इन ट्रायंगल सी डी पी,
इन ट्रायंगल सी डी पी, इसमें भी आप क्या करेंगे सी डी अपॉन पी डाल देते हैं, पी डी इक्वल टू में ये भी आपका टैन ही बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस है आपका, तो टैन इसमें एंगल 30 लेंगे, एंगल 30 आ जाएगा। तो इसके बाद में सी डी ये एज इट इज़, पी डी को हमने क्या लिया है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप दे देंगे 80 माइनस एक्स लिख देंगे और ये आपका आ जाएगा 1/√3, टैन 30 1/√3 होता है। ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में सी डी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये हम अगर सेकंड इक्वेशन मार्क करें तो देखो यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन, मतलब यहाँ पे हमने ए बी फाइंड किया, यहाँ पे सी डी फाइंड किया, और ए बी और सी डी तो दोनों इक्वल ही है, दोनों पोल्स हैं, सेम हाइट के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आप ए बी और सी डी को इक्वल टू में डाल सकते हैं। तो आप लिख देंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपके पोल्स हैं, पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसलिए आपने दोनों इक्वल टू में डाल दिया। तो अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप ए बी कितना था, ए बी तो आपके पास √3x था, तो यहाँ डाल देंगे आप √3x इक्वल टू में सी डी कितना है, सी डी आपका है, सी डी है 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। तो ये जो √3 है वो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3x इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब आप इसके बाद में ये √3 3 होता है, तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये एक्स को यहाँ पे ले जाते हैं आप, तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, ये आपका बन जाता है आपका 4x इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 80/4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 आ जाती है, तो आप फिगर में देखो x 20 आ गया, तो मतलब आपका बी पी आ गया 20, ठीक है। तो बी पी इक्वल्स टू आ गया आपका 20। और एक और चीज़ है यहाँ पे, हमने पी डी भी यहीं से निकाल सकते हैं आप, तो पी डी कितना होगा, तो पी डी इक्वल्स टू था आपका 80 माइनस 20, दैट मीन्स 60। तो ये 60, ये 20 मीटर हो गया आपका। तो मतलब दो चीज़ फाइंड हो गई है आपके यहाँ पे, कि जैसे ये था ना आपका फिगर में देख रहे हैं आप कि ये एक्स था, तो मतलब ये जो ये डिस्टेंस था, ये हमने ये 20 फाइंड किया, ये 60 फाइंड कर लिया, तो मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम दिस टू पोल्स। इन दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे मार्क किया था, उसका डिस्टेंस फ्रॉम वन पोल इज़ 20 एंड फ्रॉम अनदर पोल इज़ 60 मीटर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, क्योंकि ए बी तो हाइट ही थी ना, तो यहाँ डालेंगे जो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के उसमें आप लिख देंगे ए बी इक्वल टू में क्या था √3x, और x की वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो वो 20 है, तो आपका आ जाएगा 20√3 मीटर, ये आपका आ गया ए बी। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे एंड में कि जो पोल की जो हाइट है, तो लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ईच पोल इक्वल्स टू 20√3 मीटर, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल हाइट्स हैं, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे एंड जो पॉइंट है आपका डिस्टेंस, उसके लिए भी लिख दोगे यहाँ पे कि एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज 20 मीटर एंड फ्रॉम अनदर पोल इज 60 मीटर। तो ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड हो गया, मतलब जो पॉइंट था आपका ये वाला पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज़ 20 मीटर एंड फ्रॉम अनदर पोल इज़ 60 मीटर, दोनों पोल से इसका डिस्टेंस निकल गया और पोल की हाइट भी आ गई जो आपकी ये थी 20√3। तो 20√3 ये पोल की हाइट आ गई, ए बी की वैल्यू आपकी आ देती है। तो ये आपका क्वेश्चन में ये फाइंड करना था और ये आपने यहाँ पे कर दिया इसका। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है।
तो मैंने इसका फिगर मार्क किया, ड्रॉ किया हुआ है। ये वैसे फिगर आप बुक में देखोगे तो वैसे बुक में भी गिवन है फिगर, तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन ये फिगर है, क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा इसका जो फिगर ड्रॉ करके और जो उसमें जो मेन मेन चीज़ थी वो लिख दी है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसमें कि जो ये आपका जो फिगर है उसमें वो क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको उसमें वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ए बी है आपका, ए बी इज़ द टीवी टावर। ये टीवी टावर कहाँ पे है? देखो हमारा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये कैनल है। कैनल मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक रिवर होती है ना उस टाइप से। तो ये एक है कैनल। तो इसके एक साइड में मतलब एक बैंक, बैंक मतलब किनारा होता है, ठीक है। तो बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं ना जैसे, तो उस टाइप से मतलब ये बैंक ऑफ द कैनल है। ये बैंक का मतलब उसके एक साइड में हमारे पास एक टीवी टावर है, ये वाला टीवी, ए बी को टीवी टावर बोला। तो उसके हाँ, तो उसका जो जो आपका कैनल है उसके दूसरे पॉइंट से मतलब अपोजिट में जहाँ पे टीवी टावर है ठीक उसके डायरेक्टली अपोजिट, इसके कैनल के दूसरे वाले जो बैंक है मतलब दूसरे वाला जो किनारा है वहाँ से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बनता है। किसको? जो टीवी टावर का जो एंगल ऑफ टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट इसके ठीक अपोजिट में है मतलब कैनल के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ से हम इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है। और अगर हम क्या करते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इस पॉइंट से आपका बन रहा था 60 डिग्री, उस पॉइंट से हम थोड़ा बैक जाते हैं अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे लिखा हुआ है कि एक जो आपका ये सी पॉइंट है तो इस पॉइंट से अवे अवे फ्रॉम 20, हाँ फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर, 20 मीटर हम यहाँ पे चलते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और डी मार्क किया हुआ है। तो अब इस पॉइंट से अगर आप एंगल वैल्यूएशन देखेंगे तो वो आपका आएगा 30 डिग्री, ऐसा आपको फिगर में गिवन है, लिखा भी है क्वेश्चन में। तो इसको 30 डिग्री मार्क किया। तो ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर है, और ये आपका ये कैनल है मतलब जैसे रिवर होती है, ये वो है आपका, और ये आपका टीवी टावर है। तो ए बी को टीवी टावर ले कंसिडर किया है, और बी सी जो आपका है वो नीचे वो कैनल है। हमें जो फाइंड करना है वो टावर की हाइट फाइंड करनी है, और जो कैनल है वो उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिख ही रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक बड़े वाला ट्रायंगल है। लेकिन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल की कंप्लीट साइड नहीं है। जैसे कि आप ये वाला ट्रायंगल देखें, आपके पास ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है। या फिर आपका अगर ट्रायंगल देखें ए बी डी में आपका ए बी तो नहीं है लेकिन बी डी भी नहीं है, हाँ बी डी नहीं है लेकिन इसका ये वाला पार्ट हमें गिवन है 20। तो उसके लिए अब क्या करें? तो इस एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी था जिसमें हमें था कि यहाँ पे जैसे दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल में एक साइड कॉमन दिख रही है, ए बी है आपकी, वो दोनों ट्रायंगल में ही आती है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आती है और इस वाले ट्रायंगल में भी आती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल से ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं आपका, तो यहाँ पे डाल देंगे आप इसमें सॉल्यूशन में इसमें कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, इसमें ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे। ए बी अपॉन बी सी में क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी आपका टैन बनेगा, टैन 60। अब टैन 60 क्या होता है, तो ए बी अपॉन में बी सी ऐसे लिख देंगे इसको, टैन 60 आपका √3, टेबल से आप देख सकते हैं। अब बी सी को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो आएगा ए बी इक्वल टू बी सी √3। आगे इसमें दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है किसी की भी, तो हम पुट नहीं कर पाएंगे। अभी इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इन ट्रायंगल ये कंप्लीट ए बी डी, ए बी डी में लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी डी लिख देंगे आप, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आपका 10 बनेगा लेकिन 10 30 लिखेंगे इसको। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, ए बी इक्वल टू ये बी डी को वहाँ शिफ्ट करते हैं, बी डी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, इंटू में 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं आप बी डी बाय √3 लिख सकते हैं। तो ये अगर हम सेकंड इक्वेशन इसको लेते हैं, और अब आप देखोगे कि इक्वेशन 1 जैसे ए बी इक्वल टू में ये फाइंड हुआ था, ए बी इक्वल टू में ये फाइंड हुआ है, तो ये तो सेम ही है ना, दोनों सेम ए बी फाइंड कर रहे हैं। तो आप जब ये दोनों सेम है तो हम इसको इसके इक्वल टू में डाल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं आप बी सी √3 ये इक्वल टू में ये बी डी बाय √3। अब बी डी बाय √3 आ गया। अब इसको √3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो बी सी √3 इंटू √3 इक्वल टू में बी डी आ जाएगा।
ये आपका आ जाएगा √3 होता है तो इसको डाल देंगे आप 3BC इक्वल्स टू में BD। अच्छा BD को क्या लिखें, फिगर में देखो आप, BD ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं DC प्लस CB। तो प्लेस ऑफ BD हम डाल देंगे यहाँ पे DC प्लस CB, इसको लिख सकते हैं। तो ये देखो ये 3BC, ये वाला लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपका ये आ जाएगा इक्वल टू में DC। अच्छा DC हमारे पास फिगर में हमारे गिवन है वो 20 है DC की वैल्यू, तो हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे इसमें। तो ये कितना आएगा माइनस करके 3BC माइनस BC, ये आ जाएगा 2BC और ये आपका 20 गिवन है क्वेश्चन में आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पे BC इक्वल्स टू 20/2 दैट मीन्स 10। तो BC इक्वल्स टू 10 आ गया आपका। तो ये तो BC क्या था, ये तो ये एक विड्थ ऑफ कैनल थी आपकी, ये फाइंड हो गई है आपकी। अब हम क्या करते हैं इसमें अब हम फाइंड करते हैं इसमें हाइट AB। तो हम देखो इक्वेशन 1 आपने लिखी थी यहाँ पे, इक्वेशन 1 थी आपकी AB इक्वल टू, क्योंकि हमने BC फाइंड कर लिया तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, लिख सकते हैं हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल के AB इक्वल टू लिखा है BC √3 और BC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 10, तो AB इक्वल टू आ जाएगा आपका 10√3। तो ये AB क्या था, AB तो हाइट थी टावर की, तो आपके दोनों आंसर फाइंड हो गए हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ये आपका आ गया, क्योंकि AB आपका क्या था TV टावर था ना। तो AB इसकी हाइट AB वैल्यू फाइंड होगी तो वो आपका 10√3 आ जाता है। इसके बाद में और जो विड्थ ऑफ कैनल ले सकते हैं आप, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल्स टू आपका वो कितना था BC आपका फाइंड हुआ था 10, तो आपका आएगा 10 मीटर। तो ये आपका 10 मीटर हो गया और ये आपका 10√3 मीटर ये आपका हो जाता है। √3 की वैल्यू अगर हमें गिवन होगी तो पुट कर लेंगे आप, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। तो ये आपके थे दोनों आंसर फाइंड हो गए हैं इसके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमने इसमें 10 और 11 किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी जो उसके आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।